और अब मेरी किचन की हालत देखें, आप देख सकते हो मेरा किचन कैसा बना हुआ है। सुबह सुबह एक कप मेरा चाय का, और मुस्तफ़ा स्कूल जा चुका है। तैयबा अभी अपने टेस्ट की तैयारी कर रही है। तो ये रहा तैयबा का सिलेबस, जिसको मैं तैयबा को तैयारी करा रही हूँ इसकी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयबा कर भी लेगी। तैयबा माशाल्लाह बहुत समझदार है। इसे एक दफ़ा बस काम कोई दे दो ना, स्कूल का दे दो, कुछ भी, मतलब ये फिर बैठी रहती है जब तक वो डर नहीं। स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा खुश है। अभी तक हमारी आयत सो रही है, वरना आयत ने इसका पेपर कुछ भी नहीं बचाना था। सुबह की चाय जो होती है ना, मुझे लगता है पूरे दिन में सबसे ज़्यादा सुबह की चाय बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा और किस किस की आदत है मेरी तरह सुबह सुबह चाय पीने की? वैसे मेरी इलायची वाली चाय है, बहुत मज़े की बनी हुई है। ये आ गए मेरे हस्बैंड सामान लेकर। कितना, 1 महीने का ले लिया सामान। शॉपर जो है ना मुझे पकड़ा दे, मैं यहाँ पर रख दूँ। अच्छा, ये बच्चों का दूध हो गया, दूध पड़ा हुआ है। और तैयबा कह रही है कि पाकोला आप नहीं लेकर आए थे। पाकोला ये रहा ना तैयबा, तैयबा को पाको, हाँ इसको ज्यादा पसंद है। हाँ, तैयबा बहुत शौक से पीती है दूध में ना ये पाकोला सिरप मिला आ गया। ठीक है, ये बिस्किट वगैरह भी आ गया। अच्छा, ये आयत का दूध हो गया और आयत का पानी भी आ गया, मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये देखें मुस्तफ़ा ये लेकर आ गई। अब ये खाई जाएंगी, ये बहुत मिर्ची वाली होती है, बहुत स्पाइसी होती है। इस साइड पर ये सारे बच्चों के केक बिस्किट सब कुछ जो है ना मैंने रखवा लिया। फिर यहाँ से हमारे घर के पास तो कोई शॉप है नहीं, बहुत मसला होगा पीछे हर एक चीज मंगाने का। और इसके अलावा बच्चों को भूख लग रही है। मुस्तफ़ा भी अभी स्कूल से आए तो मैंने इनके लिए पुलाव निकाल लिया। और ये देखें अलमराई की मेरे हस्बैंड दुबई से लस्सी क्या पी कर आए हैं, अब पाकिस्तान में भी अलमराई की लस्सी ढूंढ रहे हैं। और आपको बताऊं कि अलमराई की लस्सी वहाँ पर 1.5 दिरहम की थी, और यहाँ पर इतनी महंगी है। कितनी महंगी मिली है? 480 की और 480 की 480 की ये पाकिस्तान में मिली है। और दुबई के हिसाब से कितनी मिलती थी यहाँ पे? 90 रुपीज़। पाकिस्तान में 480 की इतनी महंगी सेल कर रहे हैं, और दुबई में 90 रुपए की, मतलब कितना फ़र्क है ना। चलो, मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था अलमराई की लस्सी पीने का, तो देखिए अपने लिए भी लाए हैं और साथ में एक मेरे लिए भी लाए। तो काफी सारी उठा ली थी। हाँ? जब मैंने प्राइस देखी ना, हाँ, तो मैंने सारी रखवाई। तो ये आपको नहीं पता था? आपको लगा वो दुबई वाला यहाँ पे साहब 100 रुपए की होगी, 80 रुपए की होगी। अच्छा, 180 की वो दुबई में मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती। ये लो आपके चावल। और पता है कि तैयबा सुबह से लगी हुई अपने टेस्ट की तैयारी कर रही है, पता है। और साथ में हमारा मंकी भी आ गया खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा आपको खाना दूँ? नहीं खाना भी। और बाकी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अपनी तैयारी, पैकिंग कर रहे हैं। और हाँ, ये मैंने इतना प्यारा सा ब्लैंकेट लिया था, वहाँ कौन सी मार्केट मॉल थी, लुलू से ना, लुलू से लिया था। ये बहुत ही प्यारा और इतना सॉफ्ट वाला है, मुझे भी आयत की तरह से सॉफ्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इतना बड़ा ब्लैंकेट मैं कैसे लेकर आई हूँ, कैसे हमने एयरपोर्ट से इतना ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। मैं लुलू में गई थी ना, मैंने अपना पीलो भी लिया था, ये रहा वो सॉफ्ट वाला पीलो। और ये ब्लैंकेट सही प्राइस में मिल रहा था और इतना सॉफ्ट मज़े का ना, तो मैंने अपने लिए ये एक लिया। तो भी मुझे मिलता कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट, मतलब ये सारी एक दुबई की हमारे पास यादें हैं। इनको मैं सजा के रखूँगी अपनी ड्रेसिंग टेबल पे। इसके अलावा एक ये भी हमारी परफ्यूम की किट है, इसको मैं खोलूँगी। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, तो ऊपर से दिखाया था, फिर मुझे कमेंट है कि नीचे और भी इसके परफ्यूम है, वो भी मैं खोलूँगी। ओह, ये सारी चीज़ें हमारी ऐसे बिखरी हुई है ना, जब तक ये सेट नहीं हो जाती ऐसे सब निकला हुआ है। चॉकलेट देखें पिघल रही है, फ्रिज में रखते हैं। और इसके अलावा ये एक खूबसूरत सा गिफ्ट मैं बताती हूँ किसने दिया। आपको याद होगा कि जब हम रमशा रामीन के घर पर गए थे तो उनकी मामा ने ये मुझे दिया था, जिनकी रमशा और रामीन दोनों बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग ड्राइंग करती हैं। फिर इसको लगाऊंगी तो ये अच्छी सी इसकी लाइट आएगी स्टार की। इसके अलावा ये भी रमशा और रामीन की मामा ने मुझे दिया था, एक खूबसूरत सी। उन्होंने ऐसी चीज़ें मुझे दी हैं कि जब मैं घर में रखूँ तो हमेशा मुझे उनकी याद आए। और ये वाला गिफ्ट भी उनकी मम्मा की तरफ से ही है, और ये भी उनकी उन्होंने मुझे ना घर की चीज़ें दी हैं, मुझे बहुत ही प्यारी। और मेरे लिए वो बहुत प्यारी प्यारी दुआएँ करती हैं हमेशा। मुझे उनसे बहुत ही अच्छी एक प्यारी वाइब मिलती है। इन तीनों में से कौन सा बैग लेकर जाने वाला? ये वाला हो गई है पैकिंग। अच्छा, मुझे तो लग रही है भूख, मैंने कहा पहले मैं खाना खा लेती हूँ। भूख लगी है अभी, थोड़ी सी लगी है ना। आ जाओ मम्मा के साथ खाना खा लो। आपको लस्सी अच्छी लगती है? लस्सी पियोगी? नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्लैंकेट दिखाती हूँ। ये वाला ब्लैंकेट है जो मैंने वहाँ लुलू मार्केट से लिया था। और देखें बाहर से इसका इस तरह से डिज़ाइन है और अंदर से इसका है, मतलब दोनों साइड से इसका डिज़ाइन है। इसके अलावा ये है इतना ज़्यादा सॉफ्ट, अगर मैं इसको पाकिस्तान में लेती ना, एक तो मुझे इस क्वालिटी का नहीं मिलता,
और अगर मिलता इस क्वालिटी का तो वो इससे बहुत ज़्यादा, इससे डबल महंगा मुझे यहाँ पर पड़ता। तो ये मुझे वहाँ से काफ़ी सस्ता पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला वाला भी नहीं है, नॉर्मल है, इसको हम ज़्यादा यूज़ भी कर सकते। बाकी इसका कवर अभी मुझे लगाना है, ये वही वाला मेरा सॉफ्ट वाला पिलो। कि जितना बैग से जो जो चीज़ें निकली हैं फ़िलहाल मैंने इनको यहाँ निकाल के रख दी। और सारे परफ्यूम को ना आज हम टेस्ट भी करेंगे कि किसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है। मुझे ये निकाल के देखना था कि इसमें चाय का मग है क्या, इसको देखने की ना मुझे बड़ी जल्दी थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ये ऐसा है कि इसको जो है ना हम कहीं लगा भी सकते हैं वॉल पे, जैसे कि किचन में भी मैं ऐसे लगा सकती हूँ इसको। इसमें हमारे 2 चाय के कप हो गए, कप का स्टैंड है, चाय वाले मग का स्टैंड है, इसको हम ऊपर किचन में वॉल में लगा सकते हैं। और ऐसे भी टेबल पे, और इसको बहुत इजीली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है, खूबसूरत है। मतलब सबको पता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय के मग भी बहुत पसंद है। जब सब कुछ निकाल के चेक करें तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें ये क्या चीज़। तो ये तो हो गया इसके ऊपर का, इसका कैप हो गया तरह का। ये भी एक डेकोरेशन पीस है जो कि हम अपने खाने वाली टेबल पे रखेंगे, बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा जो है ना हम इसको वैसे अपने किचन में भी रख सकते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं कैंडी डाल के रखूँ, ड्राई फ्रूट डाल के रखूँ, बच्चों के लिए कुकीज़, कुछ भी इसमें वैसे रख सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अब बार ये इसको भी ऑन करके चेक करते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है मैं सारी चीज़ें चेक करूं। अच्छा लग रहा है ये ब्लैंकेट आपको? तो बच्चों को भी ये ब्लैंकेट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैंने इसको निकाल के चेक किया है तो इसके अंदर देखें यहाँ पे बल्ब लगेगा, और इस बल्ब के बाद इसमें साथ में ये यहाँ पर हाँ इसमें ये सारा फिक्स होगा तो फिर ये ऑन होगा। बाकी इसके साथ वायर काफ़ी बड़ी सी है, साथ में इसका ये ऑन ऑफ का बटन भी है, तो इसमें ये बल्ब लगेगा फिर ये अच्छा लगेगा। आज सुबह से लगी हुई है, आज के दिन ही ख़त्म करना है तैयबा। अभी 2-3 दिन है आपकी टेस्ट की तैयारी कराने में। ओके, हाँ फ्राइडे को। मेरे लिए मैंने कपड़े निकाल लिए। सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैंने ड्रेसिंग टेबल पर आज ऐसी सारी चीज़ें निकाल के रख दी और कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे भरा भरा सा लग रहा है ड्रेसिंग टेबल। तो मैं फ्रेश होकर भी आ गई हूँ। अच्छा, फ्रेश होने के बाद कैसे सुकून मिलता है ना, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डेली फ्रेश होते हो ना तो आपका दिन भी ऐसे फ्रेश ही गुजरता है। तो हम आमने सामने बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरा से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेश होने के बाद ऐसा सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। इसके अलावा आज का क्या इरादा है, क्या कोई प्लान तो नहीं है। आज मेरे हस्बैंड की खैर तैयारी है, पंजाब से वो पंजाब जा रहे हैं अपनी दूसरी वाइफ के पास, और इसी लिए इतनी सारी चीज़ें मैं मंगवा रही थी कि घर पे सारा राशन हो। यहाँ तक कि मैंने आयत के कपकेक, बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह बच्चों का सब कुछ एक्स्ट्रा से लेकर रखवा दिया। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या सीन है कि पहले जब मैं मोहल्ले में थी ना तो मैं अबाया पहन के निकल जाती थी, गलियों में से लेकर आ जाती थी, आपको पता है। यहाँ पर हमारे आसपास कोई शॉप नहीं है। यहाँ पर दूर दूर तक बस सिर्फ एक हमारे घर के पास एक समंदर दिखेगा, कुछ घर दिखेंगे, और मतलब यहाँ पर आसपास ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शियल एरिया नहीं है यहाँ। तो अभी हमारी यहाँ पर लाइट जा चुकी है तो हम यहाँ पर आकर बैठे हैं बैल्कनी में, ठंडी हवा भी आ रही है। मुस्तफ़ा तो खैर अपना अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा। हाँ, और इनके पापा गए हुए हैं अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए पंजाब, जो उनको सामान लेकर जाना है। इतना ऊपर मत चढ़ो मुस्तफ़ा, नीचे आओ। शाबाश। क्या गिरा है? केक गिरा दिया नीचे, कुछ गिराया इसने नीचे। थे ना जब वहाँ पर गए थे दुबई में, तो वहाँ पास में कोई भी बोट दिखती थी कहती हेल्प मी। इसी तरह से जैसे यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती कुछ भी आए कहती हेल्प मी हेल्प मी। Where is monster? Monster. Mama, come here. Mama, show me your hand. Yes, yes. Can you show me your hand? My hand. Yes. Come. मुस्तफ़ा आप मत डराओ, डर के यहाँ पे छुपी हुई है, मेरे पास आ गई। लगता है कि घरों में मैं पलती रही। हमारी लाइट गई हुई थी, लाइट के साथ साथ देखें लाइट भी कौन लेकर आया है, मीर लाइट भी लेकर आ गया, ऊपर से दिख रहा है मुझे। और हमजा आ गया हमारे घर पर, बाबर आ गए। कैसे हो बाबर? आप तो टिकट अपनी कराने के लिए गए थे, कल की मिली है, आज नहीं जा रहे। अच्छा, मुझे बता के गया मैं टिकट कराने के लिए जा रहा हूँ और सामान लेने जा रहा हूँ। सामान ले लिया? क्या सामान लिया? बेडशीटें लिए। इसके अलावा एक और फैमिली भी हमारे घर पे आ गई है, और इसके अलावा एक और फैमिली भी हमारे घर पे, नई फैमिली आई है दुबई से। एक और फैमिली हमें मिलने के लिए आ गई है। हेलो दुआ, कैसी हो?
हाँ अब इधर चलते हैं, इधर वहाँ पर बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस ठीक ही है। हाँ इस यहाँ पर बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओहो, तो सब गर्मी में आए हैं, सारे गिलास जा रहे थे, सब बहुत ज़्यादा गर्मी में आए हैं, सब बहुत ज़्यादा गर्मी में आए हैं। बच्चों के लिए मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं और कोल्ड ड्रिंक जो है ना फुल ठंडी हुई हुई है। ये लो अग्गू, तुम्हारा नाम भी अग्गू है अब से, जैसे तुमने मेरी बेटी का नाम रख दिया ना मामीनो, तुम्हारा नाम है अग्गू। मामीनो अभी खेल रही है। देखो फातिमा ने हमारी कोल्ड ड्रिंक का नाम रखा हुआ है काला पानी। कहाँ गई? कहाँ गई हो? एकदम से जज्बात बदल के हालत बदल गए। कौन सी दुनिया में आ गई है दुआ रानी? दुआ रानी कौन सी दुनिया में? शुक्र है स्माइल तो कर रही है। चलो अभी घर चलते हैं सब मिलके। सब मिलके मुझे भी लेके चल रहे हो? हाँ चलो तुम भी जाते हो। चलो जा रहे हैं, चलो बोतल पिला के मैं भेज रहा हूँ। चाय वाले ने भाई ध्यान नहीं किया बस। हाँ? चाय वाले ने ध्यान नहीं करते। चलो जाओ के पापा के पास जाओ, फिर कल आना दोबारा हाँ चाय बनाने। जाओ। कल चाय पीने। बाय 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 मीर, आप नहीं जा रहे? हाँ अल्लाह हाफिज। आप तो इधर ही बैठे हो। बोल रहा हूँ अल्लाह हाफिज। इधर ही बैठ के बोलना है। खड़ी होकर बोलो या बैठ के बोलो तो बात एक ही होती है। चलो सही है। मीर कितना क्यूट लग रहा है। मेरी जान है ये छोटी सी। हाँ चलो अपनी जान को लेके जाओ। बाय। बुलाते हैं बेइज्जत करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हमारे बाइक पंचर हो गई। फिर अब सामने टोटल कार को पे लगता है कहाँ पे? यार, सामने टोटल कार। हाँ है इधर पास ही। हाँ वो आ गए हैं। आए तो आप नहीं जा रही, आ जाओ। अभी जैसे कि सब जा चुके हैं तो अभी सोने। आयत आयत किस चीज की स्माइल आ रही है? हाँ हाँ और हाँ इसलिए हंस रही है कि मेरा मैट्रेस आ रहा है ना, ट्रेन की तरह इसको मैं लेके आ रही हूँ। पर रखते हैं। और मेरा ब्लैंकेट देखें इन्होंने लिया हुआ, जो मैं मांग रही हूँ, जिसकी वजह से हंस रहे हैं। हाँ कैसा ब्लैंकेट है मुस्तफा? बहुत सॉफ्ट। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना ब्लैंकेट है। और आयत लेकर सोई हुई है इसको। चलो इन सबको तो मैंने सुला दिया, अभी भी इनकी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी नहीं सो रहे। तो मैंने क्या करना है, अपने व्लॉग का एंड क्या होता है, मेरा व्लॉग की एडिटिंग होती है, बाकी यहाँ के सारे गेट बंद करने हैं रूम के, और सॉरी यहाँ की विंडो, बैल्कनी के गेट, किचन में देखना होता है कि क्या पड़ा है क्या रह गया, वो सारा कुछ रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मेरा हमारा किचन, इन सब चीज़ एक टाइम था, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। मुझे ओवन की ज़रूरत थी, मुझे ऐसे प्यारा सा किचन चाहिए था, ऐसे बड़ा सा किचन चाहिए था, और जहाँ पर मैं अपने किचन को सजाऊँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाऊँ। एक एक चीज़ का मुझे शौक़ था, एक एक बर्तन लेने का मुझे शौक़, और मैंने देखें अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं। और अब मेरी किचन की हालत देखें, आप देख सकते हो मेरा किचन कैसा बना हुआ है। सारे शौक़ पूरे करने के बाद सब कुछ वैसा का वैसा, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मैंने सब कुछ ले तो लिया, मैं इनको यूज़ ही नहीं कर सकती, ऐसे की ऐसी सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। रात के 3 बज गए, मैं अपने पूरे घर की एक एक चीज़ देखती हूँ। अगर आज से आप 11 महीने पहले या फिर 1 साल पहले की मेरी किचन की वीडियोस देखेंगी, वहाँ पर मेरा छोटा सा किचन था, लेकिन मैं उसको कितना सजा के रखती थी। हर एक छोटी छोटी चीज़ बना के रखती थी, छोटे छोटे चम्मच में उनको सजा के रखती थी। मेरा एक पुराना सा ओवन था, मैं उसको हमेशा साफ़ करती थी, उसको वॉश करती थी हर टाइम। और मैंने नया लिया है, अपनी पसंद से हर एक चीज़ ली है। मुझे लगता है मेरे काम का ही नहीं है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती, सबका वैसे का वैसे पड़ा है। ये मैंने लिए, मैंने इसको अभी तक एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। बहुत दफ़ा मैं उठती हूँ और मैं अपने किचन को सेट भी करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सेट भी किया है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है किचन का। मैंने किचन में एक एक चीज़ बनाई, सजाई, फिर हिम्मत हार जाती है, फिर मैं वापस उन चीज़ों को वहीं पर छोड़ देती। ये मायोनीज़, ये मैं छोटे छोटे पैकेट लेती थी आज से 1 साल पहले, और वो मैं बच्चों को हर एक चीज़ उसमें बना के खिलाती थी। कभी मैं उनमें सैंडविच बना रही हूँ, कभी मैं रोल बना रही हूँ। और इस मायोनीज़ को 3 महीने हो गए या इससे ऊपर हो गया होगा। ये बच्चों ने खुद से जो यूज़ किया या फिर मेरे हस्बैंड ने किया है, या मेरे घर पे जो आता है वही यूज़ करते। और फ्रूट देखें ऐसे पड़े हुए हैं कि बच्चे खुद आते हैं, खुद उठाते हैं, मेरे हस्बैंड उठाते हैं, या फारूक भाई मेरे बच्चों को चीज़ें दे रहे होते। और ये प्याज पता नहीं कब के आए हुए हैं। ये आज मैंने बच्चों के दूध का कॉटन मंगाया था, और इससे पहले पता नहीं कितने कॉटन आए हैं, मुझे नहीं पता बच्चों ने कैसे पिए, कैसे उठाए, और अब भी मुझे नहीं पता। ये 2 यहाँ से मिल्क निकालने। और आज से 1 साल पहले
मेरी वीडियोस में जाकर देखेंगे तो मैं खुद अबाया पहन के शॉप पे बाहर जाती थी, तो ऐसे 2 डब्बे लेकर आती थी बच्चों के लिए, और उनमें कभी मैं जामे शीरी मिला रही हूँ, कभी कौन सा शरबत मिला रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है ना शौक से पिए। इसके अलावा ये सारे कैबिनेट ये नए बर्तन से भरे हुए हैं, ये सब कुछ। एक चीज़ मैंने नई ली है कि मैं अपना किचन सजाऊंगी। ये मेरे बर्तन बिल्कुल न्यू हैं, ये देखो, ये सब मैंने नया लिया है। और ये भी देखो, ये सब मैंने नया लिया है, मैंने नहीं यूज़ किया इनको। ये पूरा कॉटन मैंने नया लिया। इतना महंगा और इतना अच्छा वाला लिया है, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा भी इसमें खाना नहीं पकाया, ये ऐसे ही पड़ा। उसके अलावा ये न्यू नाइफ हैं, इनका मैंने पूरा सेट लिया है। तो मेरा पूरा किचन ऐसे ही भरा पड़ा है, मैंने उसमें से कुछ नहीं यूज़ किया। जो मेरे घर में आता है, कुछ दिन रहता है, वही खाता है, वही पकाता है। वह ये मसाले के डब्बे हैं। इसके अलावा ये है, महीने हो गए ऐसे पड़े हुए हैं, ये भी मैंने ली थी यूज़ के लिए, इनको मैंने एक दफ़ा यूज़ नहीं किया। और ये कि मैं सालन बनाऊंगी, बच्चों को मज़े मज़े के सालन बना के खिलाऊंगी, ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल नए थे कि मैं अपने नए घर में जाऊंगी तो मैं वहाँ पर यूज़ करूंगी, ये सब वैसा का वैसा पड़ा हुआ। ये कल मुस्तफ़ा लेकर आया था, इसमें कुकम्बर काट रहा था। मैंने कल मुस्तफ़ा के हाथ से लेके कल फर्स्ट टाइम इसमें से कुछ कट किया। से ये जार भाई ने भरे हैं, भाभी आई थी यहाँ पर, उन्होंने भरे हैं। मैंने अपनी खुशी से, शौक से हर एक चीज़ ली है, लेकिन यूज़ इसमें से कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सारे ये मसालों से भरा हुआ है, ये एंड तक सारे अंदर बॉक्स भरे हुए हैं, मैंने कुछ नहीं यूज़ किया। इस घर को सिर्फ फारूक भाई ने संभाला है, उन्होंने देखा है क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या जा रही हैं, क्या इसमें रखा है। और 1 साल पहले के मेरे व्लॉग देखें तो मेरी जंग लगी हुई फ्रिज थी, उसको भी मैं हर हफ्ते वॉश करती थी, सर्फ से धोती थी और अपने बच्चों के लिए एक चीज़ बना के रखती थी। और अब मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रिज आया हुआ है और मुझे पता ही नहीं, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर। अब यहाँ पर मेरी कुछ प्रमोशन की चीज़ें, एक पूरा का पूरा बैग मेरा प्रमोशन का इतना बड़ा सा है, वो भरा हुआ एक साइड पे पड़ा है। ये एक सामने एक पड़ा है, क्योंकि इसको मैंने वीडियो में 1 दफ़ा दिखाया था, बल्कि 2-3 दफ़ा दिखाया। इसकी अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि कितने खूबसूरत उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भिजवाए हैं। साथ में मैचिंग के जूते हैं, मेरे बच्चों के मैचिंग के ड्रेस हैं, उनको छोटे भी हो सकते हैं अगर मुझे इनकी इतनी लालच होती गिफ्ट की। और ये गजरे, ये भी साथ में भिजवाए, वो वहीं के वहीं अभी तक पड़े हैं। देखिए, साथ में उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ भिजवाई हैं, मैं अभी खोल के देख रही हूँ कि मेरे लिए उन्होंने चूड़ियाँ भिजवाई हैं। ये सारा ईद का उन्होंने मेरे लिए पूरी एक ईदी बना के भेजी, इसमें पता नहीं क्या। इसको भी मैं खोल लेती हूँ। तो ये इन्होंने इतनी देखें खूबसूरत मेरे लिए ज्वेलरी भेजी है, और वो भी इस शर्ट के साथ मैच की हुई है। और मैं अगर इसको ईद पे पहनती और अपने पैसे बचाती, मैं अपना कुछ भी ना खरीदती, तो मैं ये पहन सकती थी, या फिर मैं कश्मीर में घूमने फिरने गई थी, मैं तब भी पहन सकती थी। ये बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने इनको एक दफ़ा भी खोल के नहीं देखा। ये इसमें प्यारा सा तैयबा का सूट है, और ये पता नहीं तैयबा का है या आयत का है, ये इन्होंने मेरे लिए भेजा है। और एक देखें, ये भी ड्रेस है, ये मुस्तफ़ा के लिए भी उन्होंने भेजा है। तो पूरा एक इस तरीके का उन्होंने मेरे लिए खूबसूरत सा बैग गिफ्ट बनाकर भेजा है। और ये फ्लावर पता नहीं किसने भेजे थे। साथ में एक ये पड़ा हुआ है, इस तरीके की पैकेट में मेरी अलमारी भरी हुई है, मैंने अभी तक उनकी अनबॉक्सिंग नहीं की। और हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका घर जो है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा प्यारा हो, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत उसे किचन से होती है, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में निकल जाता। और मेरी जब से शादी हुई है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा किचन सबसे ज़्यादा प्यारा हो, और मैं हर एक चीज़ हमेशा ख्वाब देखती थी। आज जब मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ है, तो सबका सब वहीं पर पड़ा हुआ है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं यूज़ कर। बच्चों के टॉयज़ क्या, उनकी खुशी के लिए मैं हर एक टॉय लेती हूँ, कभी ये कभी वो, तो सबका सब वहीं पड़ा रहता है, खेलते हैं वहीं फेंक देते हैं। आपको इसका बताना है लर्निंग टाइम। अगर के कोई जानता है इस कोर्स के बारे में, तो ये तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर ये कोर्स मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैंने कब लिया था, जब मैं सैलून में जॉब करती थी और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने की इतना ज़्यादा ख्वाहिश। और जो बच्चों की टीचर थी वो इस कंपनी में जॉब करती थी, और उन्होंने मुझे इसका सजेस्ट किया था कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, ये तुम ले लो। और मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए पागल थी, और मैंने उस टाइम पर लिया था जब मैं हर महीने कोई 5-10 हज़ार करके मंथली उनको पे करती थी। ये इतना एक्सपेंसिव। आज से पता नहीं कितने साल, 6 साल हो गए होंगे या 5 साल तो पक्का हो गए हैं जब मैंने इसको ख़रीदा था। ये रहा हमारा डाइनिंग एरिया। इसके बाद सबसे मेन चीज़ मेरी यहाँ आने की विश। जब मैं कराची में शिफ्ट हुई थी, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड मुझे सबसे पहले सी व्यू लेकर आए थे समंदर पे, और मैंने ये वाला एरिया देखा था। उस टाइम पर यहाँ पर इतना कुछ बना हुआ नहीं, मैंने
मैं अपने हस्बैंड को उस टाइम से कहती थी कि मेरा घर यहीं पर होगा समंदर के सामने, जो कि मैं ऐसे बोलती थी, ऐसे मेरी ख्वाहिश है, मेरा एक ख्वाब है, क्योंकि वहाँ एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर यहाँ पर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना इजी होगा कभी भी मेरे लिए। और आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर उस मोहल्ले से इस एरिया में शिफ्ट होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश यहाँ पर रहने की पूरी हुई है। मुझे कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ मेरा एक कनेक्शन है तो मेरे अल्लाह से है और इस आसमान से है, जो कि मैं रात को यहाँ पर खड़े होकर बस बात करती हूँ। बस इतना इस घर से अभी तक मुझे कुछ हासिल हुआ है। कितना सुकून है ना, यहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेन रोड है, यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है हमारे घर का। अब इस टाइम पर किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं है, रात के 4 बज रहे हैं और डेली इस टाइम पर सिर्फ मैं अकेली यहाँ पर बैठती हूँ और सिर्फ आसमान पे देख के बातें करती रहती हूँ हमेशा की तरह। आज मैं वीडियो में आप सबके सामने कुछ थोड़ा सा मुझे दिखाना था, कुछ था, और इसके बावजूद मैं ये बोलूँगी कि मैं फिर भी स्माइल लेकर आती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ना, ये एक ना एक दिन सेट हो जाएंगी। इसको 1 महीना लगे, 2 महीना, 6 महीने, कभी भी सेट हो जाएगा। और उसके लिए इंसान की ज़िंदगी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इतना ख़राब नहीं हुई जो मैंने आपको दिखाया है कि ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। ये कभी ना कभी सेट हो जाएगा। अगर कि ज़िंदगी ही ना हुई तो ये कहाँ सेट होगा। तो मैं शुक्र पढ़ रही हूँ अभी भी, और हर एक मिनट गुजरने के बाद, हर एक दिन गुजरने के बाद मैं शुक्र कर रही हूँ कि मैंने अपने साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया। और वो मैं अपने औलाद को देख के वो एक स्टेप पीछे ले लेती हूँ। बस यही कुछ था, यही मेरी ज़िंदगी है। और मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है मैं क्यों किसी को मज़ीद और सफाइयाँ दूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप रेस्ट करो, आप सो जाओ। पता नहीं, मैं तो जागती रहूँगी, मेरी आंखें हमेशा ऐसे खुली रहती हैं। मैं कभी सोती हूँ, कभी नहीं सोती, और कभी कभी मैं कुछ अजीब सी बातें कर जाती हूँ जो किसी की समझ में नहीं आती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलूँगी इंशाल्लाह, तब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।